हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन स्टडी बाय लक्ष्मी। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी बुक फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डेरिवेशन के बारे में। तो हमारा पहला टॉपिक है यहाँ वैद्युत क्षेत्र। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा प्लीज़। तो आइए हम आते हैं आज के अपने पहले टॉपिक पर, वैद्युत क्षेत्र। किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समूह के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र अथवा वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। यहाँ देखिए, आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ कोई प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर जो क्षेत्र है, इसके चारों ओर के क्षेत्र के कोई अन्य आवेश, यहाँ का कोई अन्य आवेश, यहाँ कोई प्लस क्यों है और यहाँ कोई माइनस क्यों है, ये आवेश एक प्रतिकर्षण होने का अनुभव करता है। ये जो प्लस प्लस रहेगा तो ये प्रतिकर्षण करेगा, प्लस माइनस रहेगा तो आकर्षण करेगा। यहाँ प्रतिकर्षण होने का अभाव करेगा और ये आकर्षण होने का अनुभव करेगा। इसी को कहते हैं वैद्युत बल क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र। जो ये अनुभव कर सकते हैं इसी को कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये इतना दूर कोई हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई आवेश प्लस क्यों है, यहाँ कोई आवेश प्लस क्यों, यहाँ कोई आवेश माइनस क्यों है। ये दोनों प्रतिकर्षण होने का अनुभव करेंगे और ये दोनों प्लस क्यू और माइनस क्यू आकर्षण होने का अनुभव करेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये इसका पहले डिफिनेशन देखिए आप। वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे यहाँ कोई प्लस क्यू है, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे यहाँ कोई प्लस क्यू है, इसके चारों ओर क्षेत्र, ये इसका जो चारों ओर का क्षेत्र है, यहाँ देखिए इसके जो चारों ओर का क्षेत्र है, यहाँ इसके जो चारों ओर का क्षेत्र है, यहाँ कोई माइनस क्यों है, तो इसके प्लस क्यों है। यहाँ देखिए, सॉरी, यहाँ पे कोई प्लस क्यों है। ये प्रतिकर्षित करेगा जैसे कि यहाँ कोई वक्र बन जाएगा। ऐसे प्रतिकर्षित करेगा जैसे यहाँ कोई वक्र बन जाएगा। ये ऐसे कोई वक्र बनेगा। उसके बाद जब कोई वक्र बनेगा, ये वक्र एक ऐसा वक्र है जिस पे बल रेखाएं किसी भी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाला बल की दिशा प्रदर्शित करती है। यहाँ पे फिर से देखिए, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, जो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। ये एक वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश चलता है। इस पे धन आवेश चलता है, ये स्वतंत्र होकर धन आवेश इस पर चलता है। वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, उसी को बल रेखाएं कहते हैं। आइए देखते हैं अपने वैद्युत बल रेखाओं के गुण। यहाँ का हमारा पहला गुण है वैद्युत बल रेखाओं का, नंबर 1, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर माइनस तक, मतलब ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। जैसे यहाँ कोई प्लस क्यों है, यहाँ माइनस है, तो ये यहाँ से चलकर ये माइनस पे ख़त्म हो जाती हैं। इसकी दिशा हमेशा माइनस की तरफ रहेगी।
तो इसी को हम कहते हैं, पहला इसका गुण है ये, और दूसरा इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, किसी भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, किसी भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि उस दिशा में काटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। देखिए फिर से इसे देखिए, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती हैं, क्योंकि उस दिशा में काटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करती हैं। जैसे कोई ये एक बल रेखा हुआ और ये एक बल रेखा हुआ, ये परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि उसकी काटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं चली जाएंगी, खींची जा सकती हैं, और ये दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित नहीं करेंगी। यहाँ पे जो दो दिशा होगी वो प्रदर्शित नहीं करेगी, किसी भी बिंदु पर दो दिशाएं प्रदर्शित नहीं करेंगी। आइए अपने तीसरे प्रॉपर्टी पे, तीसरी प्रॉपर्टी है ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। ये देखिए तीसरी प्रॉपर्टी, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। जैसे यहाँ दो आवेश हैं, एक प्लस है एक माइनस है, ये जैसे ऊपर की तरफ खींची हुई लचकदार डोरियों की तरह सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण इस आवेशों में आकर्षण होता है। ये हमारी चौथी प्रॉपर्टी है, ये रेखाएं लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। जैसे यहाँ कोई प्लस क्यू है, यहाँ कोई माइनस चार्ज है, ये रेखाएं हमेशा लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। इसलिए यहाँ भी कोई प्लस है ना, अगर ये प्लस है तो ये दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण समान आवेश में प्रतिकर्षण है, इसी कारण हमारा समान आवेश में प्रतिकर्षण है। तो हम देखते हैं अपना तीसरा टॉपिक, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पे देखिए हमारा ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले हम चित्र को अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ कोई प्लस क्यों है, यहाँ कोई पी है, यहाँ क्यों नॉट मानिए, यहाँ पी है, इसी पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये r मीटर की दूरी पर स्थित है। ये देखिए यहाँ लिखा भी है, माना कि प्लस कूलाम का आवेश किसी ऐसे माध्यम में बिंदु O पर स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। यहाँ इसका परावैद्युतांक K है। तो कूलाम के नियमानुसार कूलाम का नियम लगाने पर इसे धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट पर
लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू क्यू नॉट बटे R स्क्वायर। ये इसका मात्रक है न्यूटन, इसका मात्रक न्यूटन हो गया। उसके बाद अतः बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ E बराबर F बटे क्यू नॉट। तो यहाँ इस F का मान रख दीजिए, इसमें F बटे, यहाँ F का मान रख दीजिए क्यू नॉट बराबर, F का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू क्यू नॉट R स्क्वायर बटे क्यू नॉट। अब देखिए यहाँ E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 इंटू Q1 R स्क्वायर इंटू 1/Q0, Q0 से Q0 कट गया। उसके बाद E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 बटे R स्क्वायर। ये हो गया, यहाँ तक आ गया। उसके बाद ये हमारा अब निकल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई, किसी भी बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। फिर इसे हम देखते हैं निर्वात अथवा वायु के लिए। अगर के का यहाँ से के हटाना हो तो निर्वात अथवा वायु, ये Q1 मत लिखिए, आप क्यों लिख सकते हैं। तो देखिए Q बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R स्क्वायर। तो देखिए यहाँ निर्वात अथवा वायु के लिए, निर्वात अथवा वायु के लिए के बराबर के इक्वल टू 1। तो E का मान हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक हो जाएगा। ये हमारा फाइंड हो चुका है। अब ये हमारा फाइंड हो चुका है, प्रूफ हो गया किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव हमने एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा चुका है आप लोगों को, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। इस संबंध में दो स्थितियां विशेष उल्लेखनीय हैं। इसकी दो स्थिति हैं ज्ञात करने की, इसे प्रूफ करने के, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का दो स्थिति हैं। नंबर 1 अक्षीय अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति, नंबर 2 निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति। ये हमारी दो स्थितियां हैं। तो हम पहली स्थिति देखते हैं, वैद्युत क्षेत्र के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं पहले। तो यहाँ पहले आप समझ लीजिए ये इसको, चित्र को। यहाँ कोई माइनस Q है, यहाँ कोई प्लस Q बिंदु है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक माइनस Q से प्लस Q बिंदु है, जिसकी लंबाई 2L है, जिसकी लंबाई 2L है। प्लस Q से कोई R दूरी पर बिंदु P स्थित है, कोई R दूरी पर बिंदु P स्थित है। और उसके बाद इसी बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, बिंदु P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो आइए हम देखते हैं। पहला अपना दो आवेश, माना दो आवेश माइनस Q व प्लस Q है, माना दो आवेश माइनस Q व प्लस Q है, जिसकी लंबाई
आप फिगर देखते रहिए, जिसकी लंबाई 2l है, 2l है। तो आप देखिए अब प्लस क्यों आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए प्लस क्यों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R-L के होल स्क्वायर। ये देखिए Q/R-L, यहाँ से देखिए, यहाँ प्लस क्यू से है ना, तो प्लस क्यू से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू से क्या है, प्लस क्यू से बिंदु P की लंबाई क्या है, R-L। ये इसकी लंबाई R है और इसकी लंबाई L है, तो इसकी लंबाई निकालने के लिए R-L करेंगे, तो यहाँ इसके क्षेत्र की तीव्रता निकल गई। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अब यहाँ E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R+L के होल स्क्वायर। यहाँ से फिर समझ लीजिए आप लोग, यहाँ माइनस क्यू से निकल रहा है, तो माइनस क्यू से लेकर P तक की दूरी कितना है, R+L। यहाँ से यहाँ तक की R है, तो इस L है, तो R+L हो जाएगा, इसकी दूरी R+L हो जाएगा। तो ये इसे इक्वेशन नंबर आप 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 2। अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा E बराबर E1 माइनस E2। तो यहाँ से देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R+L का होल स्क्वायर हो गया। तो अब अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस E2, E बराबर E1 माइनस E2। अब यहाँ इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का मान रख दीजिए। E1 से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R+L का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए क्या क्या चीज कॉमन आ रहा है, E बराबर Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इतना कॉमन हो गया, तो इतना 1 क्या क्या बचा अंदर देखिए, R-L का होल स्क्वायर माइनस 1/R+L का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए आप, और उसके बाद इसे अब हल कर सकते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ये इधर जाएगा R+L माइनस R-L का होल स्क्वायर बटे R-L का होल स्क्वायर इंटू R+L का होल स्क्वायर। ये होता जाएगा कोष्टक बंद। अब इसका Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ऊपर का खोल दीजिए, R² + L² प्लस 2RL माइनस R² - L² प्लस
2r l, इसका खोल दीजिए होल स्क्वायर, और यहाँ r माइनस l का होल स्क्वायर और r प्लस l का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, l से l कैंसिल हो गया, तो क्या 1 क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 4r l, ये बचेगा 4r l बटे r माइनस l का होल स्क्वायर, r प्लस l का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इतना बचेगा तो देखिए e बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसे कर लीजिए 2r प्लस 2 नहीं इंटू 2l, प्लस नहीं होगा इंटू होगा, और ये r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये a स्क्वायर, ये दोनों का मतलब मल्टीप्लाई होगा, और ये इतने का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 1 लिख दीजिए, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql इंटू 2r, ऐसे रख दीजिए। उसके बाद r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दीजिए। यहाँ अब देखिए यदि l का मान r की अपेक्षा कम हो तो l ग्रेटर देन l लेस देन r हो जाएगा। उसके बाद l बराबर 0, l बराबर 0 हो जाएगा, तो यहाँ मान रख दीजिए e बराबर 2ql, तो r स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2ql बराबर क्या होता है p बटे r स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2r, तो यहाँ से एक r कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p, 2p बचे r क्यूब, 2p बटे r क्यूब, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2p बटे r क्यूब, 2 से 2 कट जाएगा, 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान r क्यूब। तो यहाँ देखिए k का मान अगर आपको हटाना है तो k का मान अगर आप हटाना चाहते हैं तो ये k यहाँ लिख दीजिए k निर्वात अथवा y के लिए निर्वात अथवा y के लिए हो जाएगा k बराबर 1। तो यहाँ e का मान हमारा निकल के आएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान r क्यूब, ये हमारा मान हो गया p अपान r क्यूब। ठीक, ये हमारा निकल आया। तो देखिए स्टूडेंट, आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय रेखा पर, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। यहाँ पहले फिगर अच्छे से समझ लीजिए। कोई AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसमें -q +q दो आवेश हैं, एक दूसरे की अल्प दूरी पर स्थित हैं, एक 2l पर स्थित है। यहाँ से कोई बिंदु P खींचा जाता है जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P खींचा जाता है यहाँ बिंदु O से।
बिंदु O से बिंदु P खींचा जाता है। फिर जहाँ हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो अब आइए देखिए, पहले ये बन गया हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो आइए त्रिभुज PAO में देखते हैं। PAO में देखते हैं तो पहला हमारा पाइथागोरस प्रमेय से कर स्क्वायर बराबर, पाइथागोरस प्रमेय आप सभी को पता होगा, कर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है। यहाँ से आप देखिए, यहाँ से PA स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर कितना है, इसका लंब स्क्वायर PO है। PO मतलब R स्क्वायर प्लस आधार, ये यहाँ से A से O की दूरी L है, तो L स्क्वायर हो गया। तो PA बराबर √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए एक समान त्रिभुज है, ये दोनों समान है, इसकी आधार भी और लंब भी समान है, तो इसका जो मान होगा, जो इसका कराएगा वो इसका भी कराएगा। तो यहाँ लिख दीजिए आप PA, चूंकि PA बराबर PB, तो इसका मान हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका मान हो जाएगा। तब देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए, अब तब यहाँ E1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के होल स्क्वायर। तो ये बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान ये होल स्क्वायर है इसका ना, तो ये अंडर रूट हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा। तब यहाँ देखिए, अब यहाँ माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस क्यू आवेश के कारण E2 निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यही प्रोसेस उसमें भी है, और √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसे भी वैसे लिख लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट हट जाएगा। तो आइए देखते हैं, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस यहाँ E2 cos थीटा रहेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ से देख लीजिए आप, E1 cos थीटा इसकी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये E1 cos थीटा और ये E2 cos थीटा। E1 और E2 का मान रख दीजिए। E बराबर, E1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बटे R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, प्लस E2 बराबर क्या है, सेम है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ भी cos थीटा। तो देखिए, इसमें से जो कॉमन हो रहा है उसे कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, cos थीटा प्लस cos थीटा। तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बराबर 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। अब पहले आप यहाँ से cos थीटा का मान निकाल लीजिए। देखिए, cos थीटा का मान निकालने के लिए आधार बटे कर होगा। अब आधार कितना है, इसका आधार L है, और कर √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, E बराबर, इसका मान मैंने रख दिया यहाँ पे cos थीटा 1/4 पाई, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ से कॉमन ले लिया, cos थीटा प्लस cos थीटा हो गया, यहाँ 2 cos थीटा हो गया। तो cos थीटा का पहले मान निकाल लीजिए। यहाँ cos थीटा का मान निकला L/1/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पे मान रख दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बराबर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 2L/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ पे मान E बराबर Q/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 1/r² प्लस l²। ये हो गया। यहाँ 2l r² प्लस l² की पावर 1/2 कर दीजिए। जो अंडर रूट था उसे 1/2 कर दीजिए। उसके बाद यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिख लीजिए। यहाँ 2ql अपान r² प्लस l² का होल स्क्वायर। यहाँ r² प्लस l² का 1/2। इसे पावर को ऐड कर दीजिए। यहाँ देखिए p बराबर होता है 2ql। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपान ये दोनों की पावर जुड़ जाएंगी तो r² प्लस l² की पावर 3/2 हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं फिर यहाँ देखते हैं जहाँ l लेस देन r है तो मतलब l का मान r की अपेक्षा कम हो तो l लेस देन r यानी कि l बराबर 0 रख दें। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p बराबर r की पावर 2 3/2 हो जाएगा जब l बराबर 0 रखेंगे। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p बराबर 2 से 2 कैंसिल हो जाए, r की पावर 3 हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे k का मान अगर हटाना हो तो निर्वात व वायु में, निर्वात या वायु में हो तो k बराबर 1। तो इसका मान E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p बराबर r की पावर 3। ये हमारा हो गया निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन, सारे वीडियो हम एक ही वीडियो में बनाए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के अंत में हम आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।